हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज वेंसडे है और मैंने आज का दिन नारी शक्ति को समर्पित किया है, जिसमें मैं सभी वर्गों की नारियों की कहानियाँ लेके आती हूँ, चाहे वो उच्च वर्ग की हो, मध्यम वर्ग की हो या निम्न वर्ग की, या अपने आसपास जो भी ऐसा कैरेक्टर जो मुझे प्रभावित करता है। तो मैं आप लोग को एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था कविता। कविता हमारे घर में काम करती थी और वो एक अच्छे घर की बच्ची थी। शादी के पहले उसके फादर जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे और माली का काम करते थे। और शादी के बाद उसके हस्बैंड भी अच्छे थे, लेकिन इतनी महंगाई थी और परिस्थितियों के कारण उसे घर घर जाके काम करना पड़ रहा था। तो कविता कुछ थोड़ी सी हेल्दी सी और थोड़ी गोल गोल गाल वाली और थोड़ी चपटी सी नाक थी उसकी, लेकिन उसकी हंसी बहुत प्यारी थी और उसका नेचर अच्छा था और काम भी वो फटाफट करती थी। तो क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट की बच्ची थी, इसलिए मुझे उससे एक अलग तरह का मधुर संबंध स्थापित हो गया था। लॉकडाउन के बाद उसने 15-20 दिन हमारे घर काम किया और उसको अचानक ही काम पे आना बंद कर दिया। तो शुरू में तो मुझे बड़ा ही रोष आया, बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा इसने क्यों काम छोड़ दिया। फिर सोचते सोचते मुझे अचानक उसकी पुरानी पुरानी बातें भी याद आने लगी थी। तो चलिए अब आगे। तो मेरी कहानी का नाम है कविता। मुझे अचानक ही उसकी पुरानी बातें याद आने लगी। दिसंबर की तेज़ ठंड में उसकी छोटी भाभी ने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया था। बाकी सभी भाइयों की लड़कियां थीं, अतः नन्हे से बच्चे के आते ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। नई नई बुआ बनी कविता घर और बाहर के सब काम निपटाकर अस्पताल के चक्कर काटती रहती। डिलीवरी का सुनकर मैंने उसे कुछ 400-500 रुपये दे दिए थे। इससे अपनी भाभी के लिए दूध और मेवा ले आना। पता नहीं मेरा मन कैसा है कि दूसरों के सुख और दुख में बड़ी सरलता से जुड़ जाता है और उनकी खुशी में खुश और दुख में दुखी हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जिसकी जो भी हेल्प कर पाऊँ तो करती रहती हूँ। दूसरे तीसरे दिन ही उसने आकर बताया था बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है और उसे मेडिकल लेकर जाना है। माँ अलग अस्पताल में और बच्चा अलग। बच्चे की दादी ही उसके साथ थी। कविता चक्कर घिन्नी हो गई थी। भाभी को देखने जाए या भतीजे को, वो थक के चूर हो गई थी और उसने छुट्टी ले ली थी। नए साल के पहले दिन ही वो नवीन आत्मा अपने नन्हे शरीर को छोड़कर चली गई थी। मुझे अभी भी याद है, उस दिन बहुत बादलों वाला मौसम था और बिल्कुल प्लेजेंट नहीं लग रहा था। बहुत ही ऐसा कभी कभी होता है ना, आसमान में काले से बादल छाए रहते हैं, ऐसा पानी सा बरसता रहता है और कुछ उदास सा दिन होता है। तो नव वर्ष का पहला दिन होने के बाद भी उसमें कुछ खुशी नहीं थी, कुछ उदासी सी थी। और गोद में उस नन्ही सी जान को लेकर दुबली पतली दादी बिलखती रह गई थी। 3 दिन में ही अस्पताल में बच्चे को सुइयों से छेद डाला था। अपने किए किस कर्म की सजा भुगतने के लिए नन्हा इस संसार में आया था। बहुत सोच समझकर माँ को घर आने के बाद बच्चे के बारे में बताया गया। अमृत बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया गया। स्तब्ध सी माँ अपने उस गोरे चिट्टे मासूम शिशु को देखती रह गई थी और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। रात भर उस नन्हे शिशु को सब गोद में लिए बैठे रहे। नन्ही नन्ही बहनें आंसू बहाती रहीं और बीच में
जलती आग की गर्मी के साथ कविता सबको चाय बना बना कर पिलाती रही। अगले दिन सुबह ही पिता के मजबूत हाथों की गोद में वो अपनी चिर यात्रा पर चला गया था। 3-4 दिन बाद ही कविता काम पर लौट आई थी, वैसे ही स्निग्ध हंसी के साथ। क्या करें दीदी, जीवन तो चलाना ही पड़ेगा। भाभी कैसी हैं? पड़ी पड़ी रोती रहती है। बिना शिशु के दूध छातियों से बहता रहता है। मैं सुनकर ही सिहर जाती हूँ। जिस नन्हे की आहट उसने 9 महीने अपने गर्भ में महसूस की थी, वो कहाँ चला गया? शरीर से बहता रक्त भी नहीं थमता था। समय बीतता गया। कविता, तुम हमेशा हंसती कैसे रहती हो? कुछ कुछ भरे बदन की कविता ने मुस्कुरा कर कहा था, क्या करें दीदी, जो काम करना है वो तो करना ही है, चाहे हंस कर करो या रोकर। 3 बेटे हैं, कुछ भी घर का काम नहीं करते। सारा घर बिखरा रहता है। झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए और मैले कपड़ों का ढेर बाथरूम में। मुझे रोज़ रात के 1 बजते हैं सोने में, लेकिन क्या करें। और वो अपनी स्वाभाविक हंसी हंस देती। दीदी, काश आपके जैसे मेरी भी एक बेटी होती। बेटियां माँ को खूब समझती हैं, दिल से चाहती हैं। लड़के तो बस बाहर बाहर घूमते रहते हैं। दीदी, दूसरे नंबर पर मेरी बेटी ही हुई थी, लेकिन 3 महीने की होते होते चल बसी, जैसी ईश्वर की इच्छा। और उसकी आंखों में एक दर्द, एक उदासी छा गई थी। जिस दिन वो पहली बार हमारे घर काम करने आई थी, पता नहीं उसे मुझसे मिलकर क्या लगा था कि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। दीदी, हम कई सालों से जिस घर में काम कर रहे थे, कल मैंने उसे छोड़ दिया। सालों से उस घर को मैं संवारती आ रही थी। वो घर बाकी घरों से अलग था। पति पत्नी दोनों नेत्रहीन थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। भाभी बैंक में काम करती थी और भैया संगीत टीचर थे। जिस तरीके से वो लोग रहते और काम करते थे, कोई कह नहीं सकता था कि वे जन्मांध हैं। करीने से साड़ी और सूट पहनकर भाभी तैयार होती। एक हाथ में घड़ी और दूसरे में सोने की 2 चूड़ियाँ, छोटी सी बिंदी और लिपस्टिक। लंबी पतली दुबली और गोरी भाभी देखने में सुंदर लगती, लेकिन शायद उन्होंने स्वयं को कभी देखा ही नहीं होगा। भैया भी साधारण कदकाठी और गेहुए रंग के थे। पैंट शर्ट में वो भी बड़े कायदे से तैयार होते। मैं उनके घर का पूरा काम करती, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और रोटी। दाल चावल और सब्जी भाभी खुद ही बनाती। बच्चे भी मुझसे बहुत हिले हुए थे। उनके ऑफिस जाने के पहले मैं खाना टेबल पर लगा देती और उनके टिफ़िन पैक कर देती। बच्चे सवेरे स्कूल में और दोपहर बाद नानी के घर में रहते। शाम को भैया भाभी जब लौटते, बच्चों को वापस ले आते। एक मारुति वैन ही उनको ऑफिस के लिए लेने आती। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। चलिए, अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं इसलिए 2-3 भाग में सुनाती हूँ कि आप लोग भी अपना लगातार नहीं सुन पाते होंगे, तो अपना बीच बीच में कुछ काम करना हो तो कर लीजिए और उसके बाद फिर अगला एपिसोड सुन लीजिए। तो चलिए, अगले एपिसोड में फिर हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। ओके, बाय, सी यू, थैंक यू।